आचार्य अमृतचंद्र देव विरचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। पुरुषार्थ सिद्धि का जो उपाय, उसका प्रथम चरण सम्यक दर्शन। उस सम्यक दर्शन के लक्षण की चर्चा 22वें श्लोक में की जा रही है। श्लोक पाठ करके आगे चर्चा करते हैं अपन। बोलिए। जीवा जीवादीनां तत्त्वार्थाणां सदैव कर्तव्यं श्रद्धानं विपरीता निवेश विविक्तमात्मरूपं तत्। जीवा जीवादीनां तत्त्वार्थाणां, नीचे अर्थ दिया तत्वार्थ का, श्रद्धान का, तत्व जो जिसका जो स्वरूप है, और श्रद्धान के लिए दिया ऐसे ही है, अन्य प्रकार से नहीं। ऐसा प्रतीति रूप भाव, विश्वास रूप दृढ़ता से ऐसा ही है जैसा उनका स्वरूप है। कल विस्तार से इस बात पर चर्चा की थी। जीव को जीव जाने, जीव मात्र को जीव जाने। जीव को जीव जान रहे हैं तो हम अपने जीव को पहचान सकते हैं। ब्रह्मचर्य में एक दृष्टांत पूर्वक बात कही गई है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति संगी पंचेंद्रिय को होती है। ऐसा क्यों? इसके लिए जो बात कही गई, यदि एकेंद्रिय है तो उसका उपयोग एक ही इंद्रिय के माध्यम से लगातार पर की ओर जाता है। द्वेंद्रिय है तो दो के माध्यम से, तीन है तो तीन के, चार है तो चार के। जिसके 5 इंद्रिय और मन के माध्यम से उपयोग बाहर जा रहा है तो कहते हैं अब थोड़ा सा 5 रास्ते हो गए ना। एक था तो एक ही के माध्यम से लगातार बाहर की तरफ जा रहा था, तो कहते अब पर सन्मुखता थोड़ी ढीली पड़ जाती है और स्वसन्मुखता का अवसर इसमें आ सकता है, आ जाता है। फैलने से सिमटता है, फैलने से सिमटता है। ऐसा कैसे उल्टा है? लोक में भी ये कहा जाता है, वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं। जो सबको अपना जानता है वो अपने आप में सिमटता है, और जो किसी व्यक्तिगत माने कुछ में, इसलिए वहाँ तो श्लोक में तो यही बात कही सीधी सीधी, अयम निजा परा वेत्ति गणना लघु चेतसाम। अयम निजा, ये मेरा है, ये पर है। ऐसी जो कुछ भी गणना करने वाले हैं ये तुच्छ बुद्धि वाले हैं। और उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम, जिनका चरित्र उदार है तो फिर उदार चरित्र वाले तो बिल्कुल सब में अपना तो कुछ नहीं कर पाते होंगे, वे ही अपना कर पाते हैं। सब हमारे और कोई हमारा नहीं, तो सब हमारे तो कोई नहीं हमारा, हमारा कोई नहीं तो सब हमारे, तो सबके प्रति समान का भाव है। इसलिए न किसी से राग, न किसी से द्वेष, न काहू से दोस्ती, न काहू से वैर। तो वो एक समता का भाव सहज आता है। जीव मात्र को जीव समझा जाए, जीव मात्र को जीव माना जाए, तब अपने जीवत्व की पहचान होती है। यदि अन्य जीवों को जीव न माने तो अपने जीवत्व की भी सही पहचान नहीं हो सकती है। दूसरी तरफ ऐसा भी है कि अपने जीवत्व को जो पहचानता है उससे अन्य जीवों की भी सही पहचान होती है। अपने जीवत्व को जो सही पहचान लेगा उसे अन्य जीवों की भी सही पहचान हो सकेगी। अब दूसरे एंगल की तरफ से हम देखें, जीवा जीवादीनाम,
जीव अजीव का श्रद्धान, जीव को जीव जाने, अजीव को अजीव जाने। जीव के साथ जीव जैसा व्यवहार करे, अजीव के साथ अजीव जैसा व्यवहार करे, तो उसमें तो कोई बात ही नहीं है ना। अजीव के साथ अजीव जैसा व्यवहार करते हैं, जीव के साथ जीव जैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लोक में अन्नम वै प्राणा कहा गया है, धनम वै प्राणा कहा गया है। अन्न भी प्राण है, धन भी प्राण है। वैसे कितने प्रकार के प्राण होते हैं? कितने होते हैं? 10 प्राण होते हैं। 10 प्राणों से जीता है। अन्न कहते 11वां प्राण है, धन कहते 12वां प्राण है। अब हम धन के लिए हमारी क्या स्थिति बनती है? एक तरफ जीव है, कोई जीव की बात क्यों करे, कोई धन संपत्ति वैभव की बात हो, तो आजकल ज़माना तो ऐसा ही है कि भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, भाई भाई, बाप बेटा, सब में ही। अब एक भाई दूसरे भाई को सिर्फ संपत्ति, और उसमें भी मकान के हिस्से हो गए हो, ज़मीन के हिस्से हो गए हों, तुमने 1 इंच ज़मीन हमारी ज़्यादा ले ली, जब तुम पीछे खिसक जाओ। माने वो 1-1 इंच की लड़ाई के लिए सामने वाले को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हमने किसे महत्व दिया? उस चेतन जीव को महत्व दिया कि वो अचेतन को महत्व दिया? कौन हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया? या दूसरी तरफ ऐसा करते हैं, धन संपत्ति चली गई, अब क्या बचा? कुछ नहीं बचा, इसलिए आत्मघात कर लेता है। घाटा लग गया, सब कुछ लुट गया, चला गया, तो आत्मघात कर लिया। चला क्या गया था? वो अजीव अचेतन चला गया था ना, लेकिन उसके पीछे हमने किसका घात कर लिया? तो हम अजीव को कितना महत्व दे रहे हैं? वो अजीव अजीव है, जड़ है, उसके सामने जीव की कीमत कितनी करना, अपनी स्वयं की भी और दूसरे की भी, ये भी हमें सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। जीव अजीव तत्व की भूल में तो बहुत सारी बातें विस्तार से हम पढ़ते सुनते ही हैं पुनः पुनः। एक तथ्य वाक्य भी हमने सुना है, जो हम हैं उसके लिए हम कुछ नहीं करते, और जो हम नहीं हैं उसके लिए हम सब कुछ करते हैं। अब हम सुबह से शाम तक का विचार करें, सुबह से शाम तक जितना हमारा क्रियाकलाप चल रहा है, वह किसको केंद्र बना करके चल रहा है, किसको मुख्य ध्यान में रख करके? उठने से लेकर सोने तक सब एकमात्र इस देह को केंद्र में रख कर किया जा रहा है। देह को केंद्र में रख कर खाना पीना, नहाना धोना, ये तो है ही। इसके अलावा जितना हम कमाना धमाना भी कर रहे हो, किसके लिए कमा रहे हैं? कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? खाएंगे नहीं तो ज़िंदगी कैसे चलेगी, शरीर कैसे चलेगा? माने ये सब कुछ हमारा इस देह को केंद्र बना करके, तो जब देह को केंद्र बना करके सब चल रहा है, और जो देह की हम है नहीं, तो जो नहीं है उसके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं सुबह से शाम तक। और इसी देह देवल में विराजमान चैतन्य स्वरूप आत्मा, जो कि सचमुच में हम हैं, उसके लिए क्या करते हैं हम? क्या चलता है हमारा? हमने थोड़ा समझ लिया है तो कदाचित हमारी परिणति में अंतर आना चाहिए। आया नहीं आया अपनी अपनी अंदर की बात है। लेकिन धर्म के नाम पर भी जितना हम कर रहे हैं,
या सुबह उठ कर के सबसे पहले पंच परमेष्टि का स्मरण करना चाहिए, 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? दिन अच्छा गुजर जावे, दिन अच्छा होना चाहिए। आज का दिन मेरा अच्छा होवे। तो आज का दिन अच्छा होवे का मतलब क्या है? इस शरीर को किसी प्रकार का कष्ट न होवे, शरीर से संबंधित जो मेरे संबंधी है उन्हें कोई कष्ट कोई तकलीफ ना होवे, इस देह के लिए जो दुकान मकान जो संभाल रहा हूँ उसमें किसी प्रकार की दिक्कत ना आवे, ये भावना चलती है। ऐसे ही मंदिर गए, क्यों मंदिर गए? मंदिर जा कर के भक्ति कर रहे, स्तुति कर रहे, पूजा कर रहे हैं, क्या भावना? हे भगवान दुकान अच्छी चले। यानी वो लौकिक कामना, उस धर्म की क्रियाओं के पीछे भी लौकिक कामना ही चलती रहती है। कुंद आचार्य ने तो गाथा लिखी, धम्मम भोग निमित्तम। जैसे वहाँ तो अभव्य की मुख्यता से बात की, अभव्य जितना भी धर्म करता है वो भोग निमित्त, क्योंकि असली धर्म है वो जानता नहीं है। इसलिए जिससे पुण्य का बंध, पुण्य के उदय में मिलने वाली भोग सामग्री, इसलिए जितना कर रहा है वो धम्मम भोग निमित्तम कहा। हमारा भी धर्म भोग निमित्तम ही चल रहा है, और भोग लौट फिर करके फिर देह की तरफ आते हैं। तो कहाँ हम जीव के लिए हम क्या कर रहे हैं? जीव होते हुए भी जीव के लिए हम क्या कर रहे हैं? तो इसलिए जीव हो करके भी जीव के लिए हम कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि उस अजीव को हम जीव मान बैठे, हम मैं मान बैठे हैं, इसलिए उसके प्रति चलता है। इसलिए जीव को जीव जाने, अजीव को जीव, अजीव को अजीव जाने। और तीसरा जो मूल श्रद्धा यहाँ पर है, अभी तो हम बात कर रहे थे ये सामान्य जीव मात्र की, जीव जीव है, अजीव अजीव है। जीव को जीव रूप से जाने, अजीव को अजीव रूप से जाने। असली तत्व श्रद्धांत तो वहाँ आएगा, इसमें जो जानने देखने के रूप में मेरे संचेतन में आ रहा है, मेरे वेदन में आ रहा है, मेरे अनुभव में आ रहा है, जानना 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 इस रूप में। और उस जानन स्वभाव के कारण से मैं भी जीव हूँ। उपयोगो लक्षणम, चैतन्यानुविधायी परिणाम, जानने देखने का परिणाम हो रहा है, मेरा जानने देखने का परिणाम हो रहा है, इसका मतलब मैं जीव हूँ। अब वो जीव मैं हूँ, ये जीव ये मैं हूँ। अब वो अहम बुद्धि उसमें आवे, और उसमें अहम बुद्धि आने के बाद बाकी सब जीव नहीं है, बाकी जीव नहीं है। अभी तो अपन जीव अजीव, माने जिसमें चैतन्यपना है वो जीव, और जिसमें चैतन्यपना नहीं है वो अजीव। अब जब अपने आप में जीवत्व, मेरा जीवत्वपना, ये जीव, अब बाकी सब अजीव। उस दृष्टि से देखते हैं तो बाकी जीव भी फिर मेरे लिए वो जीव नहीं है, वे अपने आप में जीव होंगे, उनका जीवत्व उनके साथ में, मेरे साथ नहीं है। इसलिए मैं जीव, उस जीव में अपने में अहमपना, वो ये मैं हूँ। यहाँ तक श्रद्धान पहुँचे, और यहाँ तक श्रद्धान पहुँचाने के लिए ही जीवा जीवादि की श्रद्धा की बात की जाती है। अकेले सात तत्वों के भेद प्रभेद ये उद्देश्य नहीं है, तत्वों के प्रतिपादन का उद्देश्य ये नहीं है। जैसे आचार्य तो ये स्पष्ट कहते हैं, पंचास्तिकाय पढ़ना समझना, इसका प्रयोजन क्या? पंचास्तिकाय पढ़कर समझकर क्या करना? इसमें शुद्ध जीवास्तिकाय मैं हूँ, ऐसा हर एक में निकाला। 6 द्रव्य, वो शुद्ध जीव द्रव्य वो मैं हूँ, उसमें से 7 तत्व में शुद्ध जीव तत्व वो मैं हूँ, 9 पदार्थ में शुद्ध जीव पदार्थ, और उस सब में से वो जीव, उसमें वो अपनत्व अहम, ये मूल प्रयोजन। वहाँ तक पहुँचना ये जीवा जीवादि का श्रद्धान। आदि में आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, आश्रव आदि के संदर्भ में क्या श्रद्धान होना?
आगम की दृष्टि से और अध्यात्म की दृष्टि से क्या श्रद्धान होना। आगम की दृष्टि से दो श्रद्धान, आश्रव बंध आदि संवर निर्जरा मोक्ष जो भी है उनको यथावत, उनका जैसा स्वरूप है, ये आश्रव है, ये बंध है, ये संवर, ये निर्जरा, ये मोक्ष, जैसा है वैसा स्वरूप जानना, मानना उसी यही है। और उसके साथ साथ चूँकि आश्रव बंध आत्म विकार आत्मा के परिणामों के घातक है, दुखदायक है, इसलिए ये है। संवर निर्जरा आत्मा के अनुकूल है, आत्म परिणामों के रक्षक है, आत्म परिणामों के बढ़ाने वाले, वृद्धि करने वाले हैं, परिणाम निर्मल परिणाम रूप है, इसलिए सुखदायक है, इसलिए उपादेय है। और मोक्ष तो परिपूर्ण निर्मल शुद्ध दशा है, इसलिए परिपूर्ण सुखमय है, इसलिए पूर्ण उपादेय है। ये आगम की दृष्टि से श्रद्धान। और अध्यात्म की दृष्टि से श्रद्धान क्या होगा? आश्रवादिक है, ये मैं नहीं हूँ, आश्रवादी मैं नहीं हूँ। आश्रवादी से भिन्न चैतन्य रूप जीव तत्व वो मैं हूँ, प्रत्यगात्मा, इन सबसे भिन्न आत्मा। इसलिए जब दृष्टि के विषय की बात करते हैं ना, तब इस शरीर आदि पर पदार्थों से तो भिन्न है ही, आश्रवादी विकारी भावों से भिन्न, यहाँ तक कि संवर निर्जरा रूप अविकारी भावों से भिन्न और गुण भेद से भी भिन्न, जो त्रिकाली ध्रुव अखंड एक चैतन्य आत्मा। अब इसके बाद जो बचा वो आत्मा, वो मैं हूँ। उस दृष्टि से आश्रवादिक भी मैं नहीं हूँ। समय सार में 9 तत्वों को जानना सम्यक्त्व कहा, 9 तत्वों को जानना सम्यक्त्व है, लेकिन 9 तत्वों को जानना कैसे? कि शुद्ध नय से, शुद्ध नय से 9 तत्वों को जानेंगे तो शुद्ध नय में भेद नहीं पड़ते हैं। तो शुद्ध नय से देखेंगे तो 9 तत्वों में एक आत्मा दिखाई देगा, एक आत्म तत्व दिखाई देगा। इसलिए अजीव तो जीव है ही नहीं, आश्रव बंध भी जीव नहीं है, संवर निर्जरा भी नहीं है, और मोक्ष भी जीव नहीं है। अमृतचंद्र आचार्य ने जब समय सार की टीका लिखी और नाटक का रूप दिया तो वे भेष कहते हैं। अब आश्रव का भेष धारण करके आता है। अब आश्रव और बंध तो भेष है ही, संवर निर्जरा भी भेष है, और यहाँ तक कि मोक्ष भी भेष है। लेकिन सर्वविशुद्ध ज्ञान को भेष नहीं कहा। वह सर्वविशुद्ध ज्ञान तो उसका अपना स्वरूप है, अपना मूल रूप है। इसलिए मोक्ष भी भेष के रूप में है, इसलिए वो भी मैं नहीं हूँ। तो अध्यात्म की दृष्टि से ऐसा श्रद्धान होना ये जीवा जीवादि का श्रद्धान है। ऐसा श्रद्धान सदैव करना। इससे पहले एक बात तो स्पष्ट कह दी है, निसेव्यो यथाशक्ति, मोक्ष मार्गो भवति निसेव्यो यथाशक्ति। यथाशक्ति की बात है, हम भी श्रद्धान करें। अजीव अचेतन जड़ मेरा कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं तत्काल छोड़ दूं सब कुछ, ये संभव नहीं है। नहीं छूट रहा है तो छोड़ना जरूरी नहीं है, न छोड़ना जरूरी है, लेकिन नहीं छूट रहा हो तो भी अजीव अचेतन जड़ मैं नहीं हूँ, ऐसा श्रद्धान करने के लिए तो कोई बाधक नहीं है। ऐसा श्रद्धान तो करे, प्रारंभ तो करे। इसलिए यथाशक्ति और सदैव इसका चिंतन, इसका मनन हमारे रहना चाहिए। आज हम एक सामान्य जो स्वरूप दिया जीवा जीवादि का टोडरमल जी ने, एक दूसरे दृष्टिकोण से दिया, उसको हम पढ़ते हैं आज। कल कुछ 2 प्रश्न उसके संदर्भ में खड़े किए हैं, श्रद्धान और चारित्र के संदर्भ में, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। टीका का सामान्य रूप तो पढ़ लिया था, फिर से पढ़ लेते हैं। जीवा जीवादीनाम तत्वार्थानाम श्रद्धानम सदैव कर्तव्यम।
जीव अजीव आदि जो तत्वार्थ, तत्व अर्थात जिसका जैसा कुछ निज भाव वैसा ही होना वह, और उस तत्व से संयुक्त जो अर्थ अर्थात पदार्थ वही तत्वार्थ, उसका श्रद्धान अर्थात ऐसे ही है अन्य प्रकार से नहीं, ऐसा प्रतीति रूप भाव वही सदा कर्तव्य है। कैसा श्रद्धान करना योग्य है? विपरीत अभिनिवेश विविक्तम अर्थात अन्य को अन्य रूप मानने रूप मिथ्यात्व से रहित श्रद्धान करना। तत् आत्मरूपम अस्ति, वही श्रद्धान आत्मा का स्वरूप है। यथावत स्वीकार करना वो मूल स्वरूप है आत्मा का। जो श्रद्धान क्षायिक सम्यक दृष्टि के उत्पन्न होता है वही सिद्ध अवस्था तक रहता है, इसलिए वो उपाधि भाव नहीं है, आत्मा का निज भाव है। श्रद्धा की एकमात्र ऐसी विशेषता है जो चौथे गुणस्थान में क्षायिक हो जाती है। क्षायिक भाव गुणस्थान में तो पढ़ते ही होंगे कि चौथे गुणस्थान में कौन कौन से भाव हो सकते हैं, तो क्षायिक भाव आएगा कि नहीं आएगा। और वैसे मोटे तौर पर ऐसा बोला जाएगा चौथे गुणस्थान में क्षायिक भाव हो सकता है, चौथे गुणस्थान में